हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे है और ये हमारा लेक्चर 2 है CSIR नेट 2021 जिसका एग्जाम आपकी जनवरी 2022 में होने वाला है। तो यहाँ पे हमने जो पहला लेक्चर था हमारा वो था स्टेम सेल को लेके। तो यहाँ पे अब जो अपकमिंग आपको वीडियो देखने को मिलेंगे वो हमारा कंसर्न रहेगा, हमारा जो टारगेट CSIR नेट को लेके रहेगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ जो मैं पैरेलल में वीडियो डालने वाला हूँ वो आपके फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी या फिर सेकंड ग्रेड जो टीचिंग बायोलॉजी को लेके भी यहाँ पे मैं डालता रहूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट में वीडियो डालूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CSIR नेट, इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमारा क्या है, CSIR नेट को लेके है टारगेट। अगर कोई बायोलॉजी टीचिंग को लेके है तो वहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे, जिससे आपको स्पेसिफिक कंसर्न स्टूडेंट ही हैं जिस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये आपके टूल एंड टेक में फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे क्या होता है, कैसा प्रोसीजर है, इसका बेसिक प्रोसीजर क्या है, इसके टाइप भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए एक बेसिक प्रोसीजर हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, यानी कि DNA को आवेश के आधार पर और उसकी गति के आधार पर पृथक करना, किसमें, जेल में, ओके। ये जैसे मान लीजिए जेल है और जेल में उसके आवेश के आधार पर DNA पे कौन सा आवेश होता है, फॉस्फेट की वजह से उस पर नेगेटिव आवेश होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। अब हमारा जो बेसिक टर्म है कि जो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके DNA को खंड को रखा गया है और हमने इसे इलेक्ट्रिक करंट दिया है, ठीक है। तो जो आपका सबसे छोटा पार्ट है, यानी कि जो भार में जिसका वेट कम है वो आपकी तेज गति से जाएगा। ये तो आपको बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होगा, ऑलवेज पता होगा, सबको पता होता है ये चीज़, तो ठीक है। तो इसी के आधार पे है, इसके मूवमेंट के आधार पे ये शिफ्ट ऐसे इसका नाम इसीलिए दिया गया है कि मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, किसके कंसर्न में, इलेक्ट्रिक करंट के कंसर्न में। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। इट आल्सो कॉल्स एज जेल शिफ्ट ऐसे, जेल मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे और जेल रिटार्डेशन ऐसे। रिटार्डेशन का मतलब है मंद गति, ठीक है। तो ये इसको लेके है, इसका दूसरे नामों को भी आपको याद रखना है, जेल शिफ्ट ऐसे हो सकता है, मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे या फिर रिटार्डेशन ऐसे। इट इज़ रैपिड एंड सेंसिटिव मेथड टू डिटेक्ट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इंट्रैक्शंस। बहुत ही तेज गति से होने वाला एक प्रोसीजर है। सेंसिटिव मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप छोटी सी मात्रा की भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। दिस टेक्निक यूज टू स्टडी प्रोटीन DNA और प्रोटीन RNA इंट्रैक्शंस, यानी कि DNA का प्रोटीन के साथ में या फिर प्रोटीन का RNA के साथ में इंट्रैक्शंस को आप यहाँ पे इस प्रोसीजर के द्वारा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो द स्मॉलर द मॉलिक्यूल द मोर इजीली इट मूव थ्रू द जेल। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिसका भार कम है, जो छोटा मॉलिक्यूल है, जो छोटा DNA का खंड है, वो बहुत तेज़ गति से मूव करता है, ठीक है। इफ़ ए गिवन DNA मॉलिक्यूल हैज़ ए प्रोटीन बाउंड टू इट, अगर किसी DNA पे इंट्रैक्शंस के द्वारा कोई प्रोटीन आ जाती है तो उसका भार ओबियसली पहले की तुलना में ज़्यादा हो गया है। देन इट माइग्रेशन ऑफ द DNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, नाउ अभी कैसा हो गया है, DNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गया है, थ्रू द जेल इज रिटार्डेड। तब इसका माइग्रेशन है वो कैसा हो गया है, रिटार्डेड, यानी कि मंद हो गया है पहले की तुलना में, कंपेयर टू द माइग्रेशन ऑफ द अनबाउंडेड DNA मॉलिक्यूल। तो ये आपका बेसिक है, इसी के आधार पे आपको पूरा कंप्लीट ये प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब तक वो अनबाउंड है उसकी गति बहुत तेज होगी, जैसे ही वो बाउंड होता है प्रोटीन या RNA के साथ में उसकी गति कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम हम देखेंगे, अभी थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं द प्रोसेस, दिस प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे हाँ ये डायग्राम देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने एक हमारे पास में क्या है, राइट लेन है, ये राइट साइड में है राइट लेन और एक लेफ्ट साइड में है लेफ्ट लेन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने DNA पार्टिकल्स देख सकते हैं और अब ये जो नीला जो कलर से आप देख रहे हैं, ये वाला कलर ये दिखा रहा है, ये हमने रेडियो लेबल्ड किया हुआ है ताकि हम इसे विजुलाइज कर पाएँ रेडियोग्राफी में। ऑटो रेडियोग्राफी में से विजुलाइज कर पाएंगे अच्छे से, इसके बैंडों को आप देख पाएंगे, ठीक है। तो देखना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको बैंड कितने मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए
यहाँ पे आपकी जो लेफ्ट लेन है, लेफ्ट लेन में फ्री डीएनए सेगमेंट हैं दोनों, एक ये डीएनए सेगमेंट है, एक ये मान लो, ठीक है, और एक पेयर डीएनए सेगमेंट, ये दूसरा पेयर। अब यहाँ पे देखिए राइट लेन में एक पेयर पे प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन इसके साथ जुड़ी हुई है, जबकि इसके दूसरा वाला है इसका जो पेयर, वो कैसा है, फ्री डीएनए सेगमेंट है, ठीक है। अब हमने इसको जेल में डाला, हमारे पास में ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने का पात्र है, और हमने इसे यहाँ पे डाल दिया है, इस वाले पेयर को यहाँ पे और इस वाले पेयर को यहाँ पे, ठीक है। एक जो डीएनए का खंड होता है वो कैसे मिलता है, एक तो सेंस स्टैंड, एक एंटी सेंस स्टैंड, तो हमने इसके एक स्टैंड को ही रेडियो लेबल करना है, उसी से आप आराम से विजुलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट लेन में आपके दोनों ही फ्री डीएनए सेगमेंट है, और यहाँ पे जबकि एक प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स है जो कि कैसा है, जुड़ा हुआ है प्रोटीन से, जबकि दूसरा सेगमेंट डीएनए का कैसा है, फ्री है, ठीक है। अब हमने इसे क्या किया है, इसे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है, यानी कि इसे हमने जेल में डाल दिया है, ये इस वाले स्थान पे हमने जेल में डाल दिया और हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया है। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा तो आवेश डीएनए पे होता है नेगेटिव, डीएनए पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश है, तो वो किसकी तरफ जाएगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा लगा रखा है, पॉजिटिव लगा रखा है, तो यहाँ पे इस तरह से मूव करेगा ऐसे। अब मूव करने का मैंने बता दिया है, जो फ्री डीएनए सेगमेंट होता है वो बहुत तेज़ गति से तेज़ गति दिखाएगा, तो यहाँ पे ये जो बैंड देख रहे हैं आप, ये कैसा है, फ्री डीएनए सेगमेंट वाला, जबकि यहाँ पे देखिए हमने राइट लेन में आपको दो बैंड दिखाई दे रहे हैं, और ये क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने इस जेल को किस में देखा है, ऑटो रेडियोग्राफी में देखा है, ओके। अब यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हमने यहाँ पे दो आपको बैंड मिल गए, एक बैंड ये रहा, एक दूसरा ये रहा, तो एक बैंड तो है फ्री डीएनए सेगमेंट, और ये बहुत तेज़ गति से आया है क्योंकि वो फ्री है, उसका भार कम है, ठीक है, जबकि जो बाउंड डीएनए कॉम्प्लेक्स वाला फ्रैगमेंट है वो इसके पीछे रह गया है, क्योंकि उसका भार ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उसमें प्रोटीन अटैच हो गई है, तो इसका जो बैंड है हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब देख लिए दोनों की गति बराबर है, इसलिए इसके बैंड पैरेलल में आ रहे हैं, एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स का भार ज़्यादा होने से वो हमें ऑटो रेडियोग्राफी में पहले दिखाई देगा। तो मूवमेंट कैसे होगा, यहाँ से, कहाँ से होगा, ऐसे होगा, पहले यहाँ थे अब वो यहाँ पे आ गए, पहले यहाँ थे अब वो यहाँ पे आ गए। तो ये बेसिक सा कंपैरिजन है। अब हम थोड़ी सी लैंग्वेज देखते हैं। दिस प्रोसेस इज द एबिलिटी, this process have the ability of a protein to bind a DNA fragment, and it can migrate through a non-denaturing gel in assuring under the influence of an electric current, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज मैंने थोड़ा लिखने में कंफ्यूजन हुआ है यहाँ पे। दिस प्रोसेस हैव द एबिलिटी ऑफ ए प्रोटीन टू बाइंड ए डीएनए फ्रैगमेंट, तो इसमें आप किस एबिलिटी को देख पाएंगे कि प्रोटीन डीएनए से बाइंड कैसे कर पा रही है और कहाँ कर पा रही है। सो यानी कि योर डीएनए फ्रैगमेंट कैन माइग्रेट थ्रू ए नॉन डीनेचरिंग जेल एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो उसमें आपका जो फ्री डीएनए सेगमेंट है या फिर जो बाउंड कर चुका है वो बहुत तेज़ गति से जाएगा, ठीक है। जो बाउंड है वो कम गति से, जो फ्री है वो तेज़ गति से, ठीक है। इट इज़ ओबियस दैट ए फ्री डीएनए फ्रैगमेंट विल मूव फास्टर रेदर देन इट इज़ बाउंड विद प्रोटीन, ओके। इफ टू प्रोटीन बाइंड द सेम पीस ऑफ डीएनए दे विल रिड्यूस इट्स मोबिलिटी इवन फर्दर। अब मान लीजिए ये आपके पास में एक डीएनए खंड है, इस पे यहाँ पे प्रोटीन अटैच हो जाती है और इस पे यहाँ हो जाती है, जबकि हमारे पास में एक दूसरा डीएनए खंड है, इस पे यहीं पे एक ही स्थान पे डीएनए, एक ही स्थान पे प्रोटीन अटैच है, ठीक है। अब बताइए किसकी गति तेज होगी, तो इस वाले की गति तेज होगी रेदर देन इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इफ टू प्रोटीन बाइंड द सेम पीस ऑफ डीएनए दे विल रिड्यूस इट्स मोबिलिटी इवन फर्दर, ओके। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अब यहाँ पे हमारा ये पार्ट हो गया। दिस प्रोसीजर हैज़ ए नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। अब हम इसके कुछ गुण देखते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंस है। इट इज़ सिंपल टू परफॉर्म, बहुत इजी परफॉर्म है। इसका जो प्रोसीजर बहुत इजी होता है। येट इट इज़ एफिशिएंट इनफ टू अकोमोडेट ए वाइड रेंज ऑफ बाइंडिंग कंडीशंस। लेकिन फिर भी ये बहुत समायोजित करता है आपकी बाइंडिंग कंडीशंस को वाइडली रेंज में शो कराने के लिए। द एसे इज हाईली सेंसिटिव, अलाउइंग एसे टू बी परफॉर्म विद स्मॉल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कंसंट्रेशन एंड इन स्मॉल सैंपल वॉल्यूम। यानी कि आप छोटे सैंपल का वॉल्यूम में भी आप इंट्रैक्शंस को बहुत ईजीली देख पाएंगे, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं सेंसिटिव। यानी कि आप छोटी मात्रा में भी डीएनए का, प्रोटीन या फिर आरएनए के साथ में इंट्रैक्शंस देख पाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा ज़रूरत नहीं होने वाली है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव है। इट इज़ वेरी इजी, क्विक, वर्सेटाइल है, ठीक है, और एंड वेरी सेंसिटिव, ठीक है। तो वर्सेटाइल यानी कि बहुप्रतिभाशाली है, और वेरी सेंसिटिव आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब इट। ओके, तो ये है हमारा मोबिलिटी शिफ्ट एसे, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे। और इसका बेसिक सा जो प्रोसीजर है वो यही है कि जो आपका फ्री डीएनए सेगमेंट होता है वो फास्टर मूव करेगा रेदर देन जो बाउंड कर चुका है प्रोटीन के साथ में। जैसा कि हमने देखा ये वाला पार्ट प्रोटीन के साथ में बाइंड हो गया है, ये वाला जो डीएनए सेगमेंट है, तो इसका हमें यहाँ मिलेगा, जो फ्री डीएनए सेगमेंट है उसमें यहाँ मिला है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी में जब आप देखेंगे जेल को तो आप पता लगा सकते हैं कि इसका इंट्रैक्शंस प्रोटीन के साथ में हुआ है। अब कौन से विशिष्ट स्थान पे हुआ है तो वो हम इसके और डिवाइडेशंस में देखेंगे और विभाजनों में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।